कल तक आप सभी को पता है कि हम लोगों ने बुक डिजाइन का काम दे दिया है अड्डा 247 के पास, जो कि हम लोग ऑफिशियली उनको एज अ कंटेंट पार्टनर के तौर पे हायर कर चुके हैं। डेसिमल नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट बनाए उसको इंप्लीमेंट एग्जाम में कैसे करता है। तो क्यूब रूट फाइंड करते समय देखना पड़ता है कि हमें यूनिट प्लेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कभी ऐसा नंबर देता ही नहीं है, वो पॉइंट में ही देता है। तो पॉइंट में तो और हालत खराब हो जाती है कि डेसिमल कैसे हैंडल करें। तो वो समझाना है मुझे आगे का कंसेप्ट। 0.04 इसका स्क्वायर रूट बता दो कितना आएगा। स्क्वायर रूट है वो। हाँ, आप सभी ने ये कल तक आप सभी को पता है कि हम लोगों ने बुक डिजाइन का काम दे दिया है अड्डा 247 के पास, जो कि हम लोग ऑफिशियली उनको एज अ कंटेंट पार्टनर के तौर पे हायर कर चुके हैं। तो उसके तहत क्या होगा कि बैंकिंग का जो भी कंटेंट है वो अड्डा 24/7 की जो टीम है वो डिजाइन करेगी। हमारा टीम जो रहेगा टीचर का, उसका मेन काम रहेगा कि बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रकार से आपको कंटेंट डिलीवर करना और विद पीवाईक्यू के क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व करवा लेना। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस है। अब आज के डेट में हम लोग क्या करेंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया है। ठीक है, अब जिन लोगों ने पहली एडमिशन कंडक्ट मतलब पहले एडमिशन हुआ है, उन्होंने क्या करना है, उनको ऑलरेडी मैंने बुक दे दिए होंगे उस समय की, जो भी रेफरेंस बुक है वो आप लोगों के पास है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट रेफरेंस बुक आई है जो कल ही हमारे इंस्टीट्यूट में अभी अवेलेबल है, उस बुक में पीवाईक्यू का लेटेस्ट कंटेंट रहेगा। और उन्होंने हमें ये प्रॉमिस भी किया है कि जैसे जैसे एग्जाम आती रहेगी आपकी बुक का कॉपी अपडेटेड रहेगा, मतलब पुरानी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। लेटेस्ट वाला पैटर्न हमारे सामने क्लासरूम में अपडेट होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो बुक मेरे पास आज अवेलेबल है, 3 मंथ के बाद में या 6 मंथ के बाद में बुक क्या होती रहेगी, अपडेटेड होगी। चेंजेस तो होने ही वाला है। तो कोई भी कंटेंट कंपलसरी परमानेंट नहीं रहने वाला, अपडेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें इस बैच में क्या करना है कि लेटेस्ट वाला कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड, जो अभी बच्चों ने ज्वाइन किया है, जिन लोगों को रेफरेंस बुक नहीं दिया गया है, उनको लेटेस्ट वाली रेफरेंस बुक मैं प्रोवाइड करूंगा। जो ऐसे स्टूडेंट है कि सर मैंने पहले ज्वाइन किया था और मेरे पास अभी वो बुक नहीं है, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, मैं रेफरेंस बुक का पूरा सेट यहाँ पर रखूंगा। आपको यहाँ पर स्टडी करना है तो एज ए लाइब्रेरी फैसिलिटी ओरिएंटेड आप बुक कैरी करते हो, स्टडी कर सकते हो। एक तो ये सुविधा कर सकता हूँ। दूसरी, हम लोग ऐसे फैसिलिटी करेंगे कि वो बुक का जेरोक्स वगैरह आप निकाल सकते हो, कि आपको लगा थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। एंड फाइनली और लास्ट सेट कि आप परचेस कर सकते हो। मैं चाहता हूँ परचेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कंटेंट आपको दे दिया है। तो आप खाली यहां पर भी अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो तो आपके पास रेफरेंस बुक है, आप देख लो, या आपके फ्रेंड जो क्लास में बने होंगे उनके पास भी होगा, वहां से भी आप कंपैरिजन या स्टडी कर सकते हो। और सबसे बेटर वे कि हम लोग यहाँ पर एक दो सेट ऐसे रख दिया जाएगा कि खाली बच्चों को स्टडी करने के लिए। अगर मुझे लगा कि मैनेज हो रहा है तो मैं घर पे भी अलाउ कर दूंगा, ऐसा भी कर सकता हूँ। जैसे लाइब्रेरी में कैसे होता है कि मैंने बुक को इश्यू किया, मैं घर पे लेके जा रहा हूँ। हम लोग और एक दो तीन फैसिलिटी ऐसे स्टार्ट करने का चल रहा है मेरे पास, कि मैं जितने भी अच्छे से अच्छे रेफरेंस बुक के पब्लिशर है, कंटेंट है, उनका पूरा का पूरा सेट यहाँ पर अवेलेबल कर देता हूँ। जैसे अच्छा कंटेंट तो हम लोगों ने खुद का बनाना स्टार्ट किया, लेकिन इसके अलावा आर एस अग्रवाल बेस्ड पब्लिकेशन होता है, अरियंत है, फिर आपको अलग अलग नाम के बहुत सारे टीचर मिलेंगे। तो हमारा एक बहुत बढ़िया सेटअप क्या होगा कि जैसे कॉलेजेस में लाइब्रेरी होती है कि नहीं, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर आपको लाइब्रेरी बना के दे देता हूँ। तो लाइब्रेरी का दो पर्पस रखेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग क्या रखेंगे, बुक यहां से लेनी है, यहां पर स्टडी करना है, एक हॉल लाइब्रेरी का बना देता है, रीडिंग रूम का, वहां से स्टडी। अगर बाद में मैनेज हो गया, नंबर ऑफ कॉपी बढ़ गए, तो वो बुक आप क्या कर सकते हो, घर पे लेके जा सकते हो। तो बट उसका रिन्यूअल होगा कि इतने दिन के लिए लेके जा रहे हैं, अब मुझे रिटर्न करना है, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट उसको स्टडी कर पाए। ठीक है, कंटेंट अपडेटेड रहेंगे, विथ एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, जिसमें एग्जाम में आने वाले सभी कंटेंट आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे रखना है। अब देखिए, जो भी लेक्चर चल रहा है, आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट बीच बीच में अगर एब्सेंट होता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट जाके एक बार चेक कर लो। बैच में सभी कंटेंट मैंने अभी तक बनाया, फर्स्ट डे से ही हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया ना, वहां से पूरा कंसेप्ट देखना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। आज के सेशन में हमें एग्जाम्पल देखना है कि यार डेसिमल नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट बनाए उसको इंप्लीमेंट एग्जाम में कैसे करते हैं, आईबीपीएस के एग्जाम में कैसे आए थे, हम लोग उसको जल्दी जल्दी एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ये आज के कंसेप्ट है। ठीक है, तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट देखे थे, हाँ, नंबर का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर रूट, नंबर का क्यूब, अब मैं यहां पर देखने वाला हूं नंबर का क्यूब रूट। अब जब हम लोग क्यूब रूट की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, जब हमें क्यूब रूट फाइंड करना होता है, और जनरल में कह रहा हूं बेसिक नंबर का, कोई भी गिवन नंबर का, तो एग्जामिनर क्या करेगा, क्यूब रूट दिखाते समय इसको प्रेजेंट कर देगा ऐसे फॉर्म में,
क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये नंबर है आपका इस प्रकार से। यानी कोई भी नंबर के सामने आपको ऐसा साइन अगर दिखाई दे रहा है तो समझ लेना वो उसका क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। फिर उसको पावर के स्वरूप में भी कैसे लिखा जाता है, एक्स टू द पावर कितना, 1/3, तो इसको भी तो क्यूब रूट ही कहेंगे। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ऐसी मानी जाती है कि अगर क्यूब रूट देते समय आपको x इंटू वाई ऐसे दो नंबर का क्यूब रूट बताया जा रहा है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, यानी हम लोग यहां पर ऐसे कहेंगे कि किसी ने लिखा कि क्यूब रूट ऑफ x है और फिर मैंने क्यूब रूट ऑफ y इनको निकालने के बाद में मल्टीप्लाई कर दिया तो भी मेरा आंसर वही बनेगा जो कि स्टार्टिंग में था। ठीक है, ये इसका कहना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपको दे दिया जाए कि क्यूब रूट डिवीजन के फॉर्म में है तो भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यानी इसे लिखते समय आप ऐसे बना सकते हो, क्यूब रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हो, क्यूब रूट ऑफ वाई। यानी जो भी नंबर है उसको हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, वन इज द मल्टीप्लिकेशन, अनदर इज द डिवीजन, ये वाले आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट निकालते समय बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है कि आप सभी को 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद होना ही चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा याद करोगे उतना तो बेस्ट है। और कल तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे नंबर का क्यूब निकाला जाता है। जितना भी आपको याद है उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, इतनी गारंटी है। बस मुझे कन से भी इतना चाहिए, मुझे 10 तक मिनिमम चाहिए, अगर 10 तक याद होना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। जैसे 1 का क्यूब, हाँ ये नंबर देखिए, 1 का क्यूब कितना है हमारा, 1 है। 2 का क्यूब कितना है, 8 होता है। फिर हम लोग कहेंगे 3 का क्यूब कितना होता है, 27 है। फिर यहां पर 4 का क्यूब कितना है, 64 हो जाएगा। फिर यहां पर 5 का क्यूब कितना आएगा, 125 है। फिर यहां पर कहेंगे 6 का क्यूब कितना होगा, 216 हो जाएगा। फिर यहां पर 7 का क्यूब कितना आएगा, 343 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 8 का क्यूब कितना होगा, 512। ठीक है, देन इज द 9 का क्यूब कितना होगा, 729। हाँ, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। ये मिनिमम तो पता ही होना चाहिए। एडिशनली एक दो नंबर ऐसे हैं कि जो कम से कम बहुत बार एग्जाम में आए हैं, वो भी लिखा के देना। जैसे ये पूछा गया है बहुत बार तो एग्जाम में लगेगा ही, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। और वैसे भी कल तो हम लोगों ने नंबर 12 का भी फाइंड किया था, लेकिन ये भी याद करें, 12 का 1728। अब बाकी के नंबर कैसे निकालते हैं उसका तरीका मैंने कल बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं, प्रीति, अदिति, अंजलि, कार्तिक, मयूरी, निखिल, सभी अच्छी तरह से देखना और आप ये जरूर चेक कर लेना कि आपको बैच में ऐड है या नहीं, क्योंकि आपका रिकॉर्डेड वीडियो अटेंडेंस पूरा बैच में लग रहा है, उसी में मुझे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपका। चलो आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, क्लियर है ये स्टेप समझ में। अब हमें क्यूब रूट फाइंड करते समय कुछ रूल है बेसिक, वो देखना जरूरी है। अब आप एक नंबर को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये नंबर जो आपके सामने लिखे गए हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखें। मैंने कहा ये जो 1 है ना, इसका यूनिट प्लेस 1 है, और कहीं पर 1 नजर आ रहा है आपको यूनिट प्लेस में, नहीं, तो एक ही जगह पर है। तो 1 का क्या आएगा, 1 ही है, 1 का तो 1 ही हो रहा है। फिर हम लोग कहते हैं यहां पर नंबर क्या है, 8 है, और कहीं पर भी 8 नजर आ रहा है, नहीं, लेकिन 8 का क्या आएगा फिर, 2 आएगा। उसी तरह 7 का क्या आ रहा है, 3 आएगा। 4 का 4 ही आएगा। 5 का 5 ही आएगा। देखो 2 का फिर 8 बन जाएगा। 6 का तो 6 ही है सर, 9 का 9 ही बनेगा, 0 का 0 बनेगा। और ये तो पूरा नंबर में दो तीन चीजें आपको मिलेगी कि जब क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो क्यूब रूट फाइंड करते समय देखना पड़ता है कि हमें यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूनिट प्लेस देखते समय आखिरी नंबर क्या है ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं खाली दो रूल बता रहा हूं कि अगर आपका यूनिट प्लेस 2 नजर आया उसको प्रेजेंट कर दीजिएगा क्या, 8। अगर 8 नजर आया तो क्या प्रेजेंट करना है, 2। 2 होगा तो 8, 8 होगा तो 2। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो 3 का क्या लिखेंगे, 7, और 7 है तो 3। बाकी नंबर एज इट इज होंगे, बाकी नंबर को बदलाव नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। तो अब देखो क्यूब रूट निकालने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, आप कैसे निकालोगे। मैं तो गारंटी ले लेता हूं कि आप क्यूब रूट निकालोगे तो 20 सेकंड इज इनफ टाइम, 20 सेकंड के पहले भी आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, आप सभी ने मोबाइल पे कोई नंबर ले लो, कैलकुलेटर ओपन कीजिए, उसमें उस नंबर को, 2 डिजिट नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक नंबर बड़ा बनेगा। मैं उसका क्यूब रूट आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई नंबर को, मतलब वही नंबर आपस में, एक बड़ा नंबर यहां पर आएगा, मैं उसका आंसर बताता हूं, 74088, सही है ऐसा नंबर। ओके नेक्स्ट, और बताइएगा।
658 503, एक नंबर ये है, और एक और बताओ। 37 373 248। हाँ ओके, चलो और एक यहाँ पर बता दीजिएगा, और नंबर मतलब कैसे आपको बता दे, ऑनलाइन से कुछ नंबर बताइएगा यार, क्या करना है, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, उसको 3 बार आपस में सेम मल्टीप्लाई करो, एक बड़ा नंबर आएगा, हम लोग उसका रिवर्स आंसर देंगे, ये हमें देखना है। ठीक है, और बताओ किसी का। 474 558 2 552, ओके। ऑनलाइन से कोई एक नंबर दे दो, ऑनलाइन में किसी ने नंबर दे देना जल्दी, तो कोई तो बताओ। 1 मिनट, ऑफलाईन मध्ये सगळ्यांनी नंबर दिलाय, ठीक, आधे से ज्यादा तो ऐसे लेंगे, बघायचं सर काय सांगताय आज, हाँ। बट ओके चलो, निकिता पवार, इनका कहना है 32, ओके 2 3 लोगों ने आया, 32 328 509 निकिता, हाँ, एंड अदिति से 1176 उसके बाद में है 49 1176 49। अब देखो थोड़ा क्यूब रूट का रूल समझ लो कैसे सॉल्व कर दे। ये मैंने दो ही रूल बताया, 2 है तो 7, 7 है तो 2, सॉरी 2 है तो 8, हाँ, और 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3। वैसे देखा जाए एडिशन कितनी, 10, जैसे कल भी स्क्वायर रूट में मैं एडिशन मैंने 10 ही पढ़ाया था, तो यहां पर भी क्या एडिशन 10 ही हो रही है। अब स्क्वायर रूट में फाइंड करते समय यूनिट प्लेस से प्लेस नंबर की पेयरिंग करते थे, कितने नंबर की पेयरिंग कर रहे थे, 2 2 नंबर, और क्यूब रूट में क्या आएगा पेयरिंग करते समय 3 3 नंबर। ये देखो सिंपल है, बाकी नंबर एज इट इज है यूनिट प्लेस पे। जैसे यार मैंने 3 नंबर की पेयरिंग किया, अब यूनिट प्लेस से पेयरिंग 3 नंबर की हुई, ये नंबर हमारा 74 एज इट इज बच गया। अब तो यूनिट प्लेस पे क्या है, तो 8 का क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, 8 का तो 2 बनना चाहिए। अब जो नंबर 74 आपके सामने रखा जा रहा है, तो क्या 74 का परफेक्ट क्यूब रूट आता है, नहीं आता, 74 का थोड़ी आता है, क्योंकि क्यूब रूट आने के लिए क्यूब होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, और 5 का क्यूब 125, तो 125 बड़ा हो जाएगा। तो 125 से छोटा नंबर कौन सा, 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना 64, तो 64 चलेगा सर, 64 चलेगा। तो 64 किसका है, 4 का, तो यहां पर बन जाएगा 42, तो आंसर इज अ 42। ठीक है, उससे छोटा नंबर वाला लेना। ठीक है, दोबारा समझे, यहां पर देखता हूं, ये नंबर देखो, यूनिट प्लेस से 3 3 नंबर की पेयरिंग कर दी। अब देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 3, 3 का क्या बनता है 7। अब ये जो नंबर है इसको उठाना, ये किसके रेंज में है, ये किसके रेंज में, अगर थोड़ा ध्यान से देखिए ना, आप अगर जानते हो 8 का क्यूब कितना 512, और 9 का क्यूब 729, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 का क्यूब ही लगेगा, तो यहां पर नंबर क्या आ जाएगा 87। किसने दिया था चेक कर लीजिए, सही है, तो ये 87 आंसर आ गया। इधर देखिए ये नंबर को चेक कर लेता हूं, यहां पर मैंने 3 नंबर की पेयरिंग कर दी, यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, 8 का क्या बनेगा 2। ये बताओ यार किसके आसपास है, 343 से बड़ा और 512 से छोटा, तो 7 लगेगा। ठीक है, तो यहां पर बनेगा 72, ये भी चेक कर लो। ठीक है, ऐसे यहां पर आता हूं, ये नंबर देखिएगा, ये नंबर यहां पर, ये नंबर ऐसे पेयरिंग कर दिया, यूनिट प्लेस से क्या है 2, तो 2 का क्या बनता है 8। ये नंबर जो है किसके बीच में आ रहा है, 6 का क्यूब, नहीं 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब 512, तो किसका लेना पड़ेगा 7 का ही लेना पड़ेगा, तो ये 78 का है, ऐसे। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट ये नंबर देखिए, हम लोगों को कैलकुलेशन मतलब ये नहीं देखना है, हमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन में ऐसे देखा और आंसर बताया, ये चल रहा है। ठीक है, ऐसे चलो, ये नंबर और ये नंबर की पेयरिंग, यूनिट प्लेस पे क्या है, तो 9 का तो 9 ही होगा। ठीक है, ये नंबर किसका आएगा 343, बड़ा होगा, 6 का लगना पड़ेगा, तो 6 का होता है 69 इज आंसर होगी। ठीक है, यहां पर आता हूं, ये नंबर देख लीजिएगा, यूनिट प्लेस पे कितना है 9, 9 का क्या होता है 9, ये नंबर का 125 बड़ा हो जाएगा यार, 125 से छोटा 64, 49, 49 इज द आंसर, सॉरी। ठीक है, तो ये स्टेप है जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो इतना सिंपल सा क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, बट एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है, क्यों गड़बड़ होती है पता है, एग्जामिनर कभी ऐसा नंबर देता ही नहीं है, वो पॉइंट में ही देता है, तो पॉइंट में तो और हालत खराब हो जाती है कि डेसिमल कैसे हैंडल करे, तो वो समझाना है मुझे आगे का कंसेप्ट। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। एक डिफिकल्ट वाले सर्ट्स वाले बाकी हैं, वो मैं कंटिन्यू ही कर लेता हूँ आज का लेक्चर के बाद में, देखते हैं। ठीक है, कि अंडर रूट वाले सर जिसकी वैल्यू नहीं आती उसको कैसे हैंडल करोगे, उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ जाऊं, लिखा सभी ने, ठीक है,
चलिए, तो अब पॉइंट वाले सवाल को कैसे हैंडल करना है सर। देखिए यार, पॉइंट में एक छोटा सा नंबर देता हूं। अगर मान लो ऐसे सवाल आ गया 0.04, इसका स्क्वायर रूट बता दो कितना आएगा। स्क्वायर रूट है वो, हाँ। अगर यहां पर 3 दे दिया तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो अभी तो स्क्वायर रूट आया। पहले एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बता दो, फिर ट्रिक्स बता देता हूं आपको, ठीक है सब। पहली मेथड क्या होगी सर, यार पॉइंट है, पॉइंट समझ में नहीं आता तो पहले पॉइंट को निकालते हैं। पॉइंट को निकालते समय एक नंबर, कितने पॉइंट है डेसिमल बताओ। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है तो 1 नंबर उसके ऊपर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 नंबर उसके ऊपर 2 जीरो, यानी कौन सा नंबर, 100। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। तो मान लो 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट निकल गया होगा, और 100 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 100 आया होगा। ये स्टेप समझ में। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, एकदम बेसिक से चल रहा है, ठीक है। चलो, अब ये यहां पर आने के बाद में अब हम लोग कहता है स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, डिवीजन को सेपरेट कर सकते हैं। बताओ 4 का स्क्वायर रूट कितना। 4 का स्क्वायर रूट 2। 100 का कितना, 10। 100 का 10। अब 2 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1 पॉइंट लगेगा, तो 0 पॉइंट क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल घुमा फिरा के आने वाली मेथड, जो हमें इतना टाइम नहीं एग्जाम में बनाने के लिए। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर। हम लोग क्या देखेंगे, खाली यहां तक देखेंगे इतने, इसमें पॉइंट कितने हैं, यानी नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट। नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट देखना है। कितने डेसिमल पॉइंट है, 2। अब डेसिमल पॉइंट अगर मेरा 2 है, और स्क्वायर रूट निकालते समय नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं। यहां पर देखिए, अगर मान लो कि मैंने यहां पर कहा नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट मेरे n आते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट मेरे n आते हैं, और मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालते समय n को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। और मैंने कहा मुझे क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो n को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। बस ये वाला केस है। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट निकालने का बात हो, डेसिमल पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दो। जब भी क्यूब रूट निकालने की बात हो, डेसिमल पॉइंट काउंट करके किससे, 3 से डिवाइड कर दो। तो अब हम लोग खाली इतना देखेंगे कि ये पर्टिकुलर कंटेंट में नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट कितने थे, 2 थे। 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना होगा, 1 होगा। 4 का स्क्वायर रूट तो वैसे ही पता है आपको, 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो आंसर जो हम लोग देंगे वो सीधा 2 दे देंगे। लेकिन ये एक बात है, उसमें एक पॉइंट होना जरूरी है। पॉइंट कहां से लगाया जाता है, यूनिट प्लेस से ही लगाया जाता है। पॉइंट का मैंने तरीका आपको बताया था डेसिमल में। तो यूनिट प्लेस से एक पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट यहां पर लग के ये आंसर आएगा। स्टेप समझ में आ रही है। बस ये रूल समझेगा। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, डेसिमल पॉइंट देखिए किससे डिवाइड कर दो, 2 से, फिर बाकी यूनिट प्लेस से लगा सकते हो। क्यूब रूट निकालना है, डेसिमल पॉइंट देखो किससे डिवाइड कर दो, 3 से, डायरेक्ट आंसर। बाकी नंबर तो आप जानते हो कि बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले, क्यूब रूट कैसे निकाले। बहुत सारे एग्जांपल है, पीडीएफ में आएगी आगे, और मैं तो पीवाईक्यू भी ले रहा हूं, उस समय दिखेगा, नोट डाउन कीजिएगा। एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल रखता हूं आपके सामने, फिर और अच्छी तरह से क्लियर करता है। हाँ, आपको ऐसे कनेक्ट हो रहा है, डेसिमल पहले पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल पता हो गया तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, सपोज मान लो ऐसे एग्जांपल आए, 0.000 512, ये वाला नंबर, और इसका पूछा गया फाइंड द क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट क्या आएगा, फाइंड द क्यूब रूट, ऐसा सवाल आ गया, व्हाट इज द क्यूब रूट। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्यूब रूट फाइंड करना है। 512 तो जाना पहचाना नंबर है। किसका है 512, 8 का, तो 8 तो आने वाला है। हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट, कितने डेसिमल है, 3। नहीं, 3 थोड़ी है, डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 6 है। देखो यार, डेसिमल पॉइंट यहां से काउंट होता है, ये 1 2 3 4 5 6, यहां पर पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट हुआ है 6। अगर मेरे डेसिमल पॉइंट 6 है, तो 6 को किससे डिवाइड करूंगा, 3 से। तो 6 को 3 से डिवाइड करो, डेसिमल पॉइंट का आंसर में कितना आंसर आना चाहिए, 2। मतलब जो आंसर हम लोग लिखेंगे उसमें 2 डेसिमल पॉइंट होने चाहिए। अब 2 डेसिमल पॉइंट होने चाहिए, तो आंसर तो वैसे ही 80 आएगा, क्योंकि 512 का तो हमें पहले ही पता है, 512 तो 80 होता है। तो मैंने 8 लिख दिया, लेकिन उसमें 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए। तो यूनिट प्लेस 1 है, सेकंड यूनिट प्लेस यहां पर आएगा, कुछ भी नहीं, तो यहां पर पॉइंट होना चाहिए। व्हाट इज द आंसर, 0.08 इज द आंसर। सिंपल। स्टेप समझ में आ रही है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। पीवाई क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। बन ही नहीं पाएगा, फिर वो परफेक्ट नहीं बन सकता। आगे है नंबर, आगे है उस प्रकार से।
अभी के लिए मैं इरेशनल नंबर में गया ही नहीं हूँ। इरेशनल नंबर का नेक्स्ट सेशन में आपको कनेक्ट होगा वो कैसे बना सकते हैं। अब देखो जो सिंप्लीफिकेशन वाला है वही मुझे इस बैच में लेना है। वैसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट डिफरेंट टॉपिक है। हम लोग बैंकिंग का कोर देख रहे हैं जो बैंक में आता है। 15 मार्क्स का टॉपिक है सर, अपकमिंग एग्जाम में, तो 15 में से 15 लाए। ठीक है, कौन से एग्जाम में 15 आएगा? पीयू में 15 आएगा? नहीं आएगा। पीयू में कितना आएगा? 10 to 5 में, 5 to 10 में वैरी करेगा। लेकिन क्लर्क वाली एग्जाम दे रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी, एसबीआई, कोई भी क्लर्क, 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, इतना गारंटी है। तो 15 में से 15 चाहिए मुझे, एक भी कम नहीं हो, और विद इन ए टाइम में चाहिए। उसके लिए एकदम हर एक स्टेप पढ़ा रहा हूँ, हर एक स्टेप के सामने। हाँ, क्यूब रूट क्या होता है, इसका रूल क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने ये बताया था स्क्वायर रूट बनाते समय, स्क्वायर रूट बनाते समय एंडिंग में क्या नहीं आ सकता? 8 नहीं आ सकता। देखो ये हम लोगों ने बढ़ाया था। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है कैसे पता चले? उसका एंडिंग 2 नहीं हो सकता, उसका एंडिंग 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। अगर ये नंबर आपको एंडिंग में नजर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं है। ठीक है, ये उसके बाद में ये आपको मैंने टेबल बताया कि नंबर का क्यूब, नंबर का स्क्वायर याद होना चाहिए। ये टेबल में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अनादर। फिर उसके बाद में देखा गया कि यार नंबर का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, नहीं आएगा, इसके भी बारे में लेक्चर में, सेशन में हुआ। पहला सवाल हमारे सामने बहुत बेसिक है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर? स्क्वायर रूट क्या आएगा? हाँ, हाँ, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, हाँ, 0.4। पहले तो देख लो नंबर जो है इसमें डेसिमल पॉइंट कितना? 2 डेसिमल पॉइंट। क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट 16 का कितना होता है? 4। 2 को 2 से डिवाइड किया कितना? 1। तो यानी 1 पॉइंट होना चाहिए। तो 4 वाला आंसर 1 पॉइंट होना चाहिए। अब तो आप कैलकुलेट ही नहीं करोगे, ऐसे आंसर आ जाए। स्टेप समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखिए यहां पर। बताओ, अब थोड़ा सा लॉजिक तो लगना चाहिए। ये सिंबल अगर देखा, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। यहां पर 3 देखा तो क्यूब रूट। ये सिंबल ही स्क्वायर रूट का है। संजय इनका बी ऑप्शन, प्रीति इनका डी ऑप्शन। हाँ, ओके, प्रीति ठाकुर ऑनलाइन से डी ऑप्शन, मैथिली बी ऑप्शन, ओके, श्रुति बी ऑप्शन, बी, राजनंदिनी बी ऑप्शन, साइली जी बी ऑप्शन, ओके, ऋतुजा बी ऑप्शन, प्रीति बी ऑप्शन। हाँ, और टाइम है, तनुजा, हाँ, और किसी का है ना? सानिका बी ऑप्शन। एक बात बताओ, ऑफलाइन अच्छा है या ऑनलाइन अच्छा है? पक्का ऑफलाइन अच्छा है। बट हमारे क्लास में ऑनलाइन में ज्यादा, अभी 18 लोग हो गए, कल 22 थे। ऑनलाइन तो ज्यादा ही चल रहे हैं। मतलब आलसी हो रहे हो कि क्या? ऐसा तो नहीं कि हाइब्रिड बैच का फायदा उठा रहे हो? ऐसे होना चाहिए। हाइब्रिड बैच का फायदा तो है डेफिनेटली। कैसे? कि आज मन नहीं कर रहा है तो घर से अटेंड करो। लेकिन फिर इसके चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन रोज ही ना करे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा पता है? आगे ऑनलाइन की फीस ड्रॉप कर देता हूँ, बहुत कम कर देता हूँ। हम मेरे हमारे लिए भी फायदा है, ऑनलाइन बहुत कम कर देंगे, क्लास में जगह खाली रहे, और जो बच्चा क्लास में है, उसको बैठा है। ऐसे करता है, ऑनलाइन की ड्रास्टिकली कम कर देता हूँ। आप ऑनलाइन अच्छा है ऑफलाइन, आपको क्या लग रहा है? ऑफलाइन। ऑनलाइन वाले आपको क्या लग रहा है? हाँ, ऑनलाइन कितने स्टूडेंट है ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं? प्रीति आप लोग, क्या लगता है? ऑनलाइन, हाँ, मतलब कैसे ना, मतलब देखो सही है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, ये तो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट एंड पर्सन टू पर्सन। मैंने क्या देखा ना, लास्ट कुछ साल के आप रिजल्ट देख लो, ऑनलाइन का ही टॉप चल रहा है अपना इंस्टीट्यूट का। ऑनलाइन के ही जो स्टूडेंट है ना, हर सेक्टर का उठा लो, आप गवर्नमेंट का उठा लो, ऑनलाइन का फर्स्ट टॉपर इज द ऑनलाइन स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों का प्लस माइनस है। जो ऑनलाइन वाले अटेंड करते हैं, अगर वो सच में सीरियस है, तो पता है क्या होता है? सच में सीरियस है तो उसको ये पता चल जाता है कि मैं घर बैठे अटेंड कर रहा हूं, मेरा अब आने जाने का टाइम तो वैसे ही बच गया। ठीक है, और जब मुझे दोस्तों से मिलना ही नहीं है, घर बैठे ही सॉल्व करना है, तो वैसे भी मुझे बाहर घूमने का टाइम भी बच गया। ठीक है, कुछ प्लस है। ठीक है, बट वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। हाँ, टीचर के लिए क्या मुश्किल होता है कि मुझे पता नहीं चलता किसका मन में क्या चल रहा है, कौन कैसे देख रहा है, ये पता नहीं है। ठीक है, चले कंटेंट पे आता है। फाइंड क्या करना है? स्क्वायर रूट। नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट पहले बता दो, ये पॉइंट निकल के यहां पर जाना चाहिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है क्या? 9 पॉइंट है। और डेसिमल पक्का नहीं है। देखो एक मिनट, 9 तो नहीं होना चाहिए बिकॉज ये फिर गलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का तो नहीं बनेगा फिर, मतलब पॉइंट गलती है। ठीक है, क्यूब नहीं, 9 मतलब इसमें स्क्वायर रूट ही पूछा है। एक पॉइंट को स्किप कर दो क्योंकि उसके सिवा तो बन नहीं पाएगा। ठीक है, एक पहले ध्यान से देखो।
तो डेसिमल पॉइंट कितने मानते हैं? 8, डेसिमल पॉइंट 8 मान लो यार, 9 का नहीं बनता स्क्वायर रूट। डेसिमल पॉइंट 8 लिया, हाँ डेसिमल पॉइंट 8 लिया। अब 8, 8 का हाफ कितना? 4, 8 का हाफ कितना? 4, यानी जो आंसर होगा उसमें 4 पॉइंट होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन में 4 पॉइंट है, ठीक है, सी ऑप्शन में 4 पॉइंट है, और डी ऑप्शन नहीं आ सकता, ए ऑप्शन नहीं आ सकता। स्टेप समझ में आ रही है? वो कंटेंट गलत है, उसमें एक पॉइंट गलती से दे दिया है, एक्चुअली से 8 पॉइंट होगा। ठीक है, यहां तक आगे सब दोनों में से आंसर उठाएंगे। अब दोनों में से आंसर उठाएंगे, 4 पॉइंट होना चाहिए। अब हम लोग कह रहे हैं नंबर है हमारा 4761, और इसका क्या चाहिए हमें? स्क्वायर रूट चाहिए। अब स्क्वायर रूट निकालते समय हम लोगों ने कल ऐसा देखा था कि यूनिट प्लेस से टू टू नंबर की पेयरिंग कर दी। यूनिट प्लेस पे क्या है? 1, तो 1 का क्या आता है? 1 आता है, नहीं तो 9 आता है। ये कल मैंने टीच किया, उसका देख लो यार, 1 नहीं तो 9 आता है। अब 1 तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज दोनों ऑप्शन में क्या लगाया गया? 9 ही लगाया गया। अब हम लोग खाली यहां पर चेक करेंगे। यहां पर देखो, दोनों ऑप्शन का लास्ट ही देखूंगा, 50-50 वाला चल रहा है, तो अगर 9 ही आना चाहिए, 1 तो नहीं आया, तो 9 आएगा तो नंबर बिग होगा, नंबर बिग होगा। तो एक बात बताओ, व्हाट इज द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर? इसका स्क्वायर रूट 47 का आता है क्या? नहीं आता। 47 से छोटा नंबर 36, और उसका आता है 6, और इसमें क्या होगा? 69। तो 69 का आंसर था, 69 आंसर आना चाहिए था, बट आंसर इसमें 4 डिजिट है, तो 69 प्लेस प्लेस 00 यहां पर पॉइंट, ये वाला आंसर है। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी। तो बी वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे, चेक कर लीजिएगा। बीच बीच में एक ये भी प्लान चल रहा है कि हम लोग रोहित सर जो सीनियर मैनेजर है या आईबीपीएस के हेड है यहाँ पर, जो मैनेज एग्जाम हो रही है, उनका लेक्चर बीच में लगाता हूँ मैं। एक तो कंटिन्यू लगेगा आगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि एक एक बैंकिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि क्या टर्म्स है, कैसे है। लास्ट में जाने से पहले स्टार्टिंग से ही समझ लो बैंकिंग में जॉब क्या मिलेगा। ठीक है, चलो इसका सवाल, डेसिमल पॉइंट देख लो पहले। हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट? 1 2 3 4 5 6, और स्क्वायर रूट है 6 का आधा 3, मतलब डेसिमल पॉइंट कितना होना चाहिए? 3। अब 3 वाले पॉइंट तो ऑप्शन ए नहीं आ सकता, ऑप्शन बी नहीं आ सकता, ऑप्शन सी इज ओनली आंसर। तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट से काम बन गया। ठीक है, सिंपल था। ओके, नेक्स्ट ये वाला सवाल, फाइंड द क्यूब रूट। अब डेसिमल पॉइंट देख लो, नंबर ऑफ क्यूब, हाँ, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट कितने हैं? 6। 6 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। डेसिमल पॉइंट 2, तो डेसिमल पॉइंट 2 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? बी इज द आंसर, इसमें डेसिमल पॉइंट 2 है। ठीक है, तो बी वाले स्टूडेंट करेक्ट है। चले नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, हाँ यहाँ पर देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड, ये कल हुआ था क्लास में, देखिए 5929, 5929 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वही मेथड, यूनिट प्लेस से कितने नंबर की पेयरिंग करते हैं? 2 नंबर। यूनिट प्लेस पे क्या है? 9, 9 का क्या आता है? 3 नहीं तो 7, ये ऐसे लिखा के दिया है। ठीक है, फिर आपका जो 59 है, 59 किसके बीच में आएगा? 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो हम लोग लिखते हैं 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम लोग हमेशा स्टार्टिंग का नंबर स्मॉलेस्ट लेते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा? 7, यानी स्टार्टिंग में तो 7 आएगा। लेकिन सर सेकंड नंबर 3 ले या 7 ले, कैसे चेक करेंगे? तो इन दोनों का आपस में करना है मल्टीप्लेक्शन। तो बताओ 7 ने 8 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 56। हमारे पास नंबर कितना है? 59। तो 59 ग्रेटर है या स्मॉलर है? ग्रेटर है, तो दोनों में से ग्रेटर 7, तो लास्ट में 7 दिया है। 77 इज द आंसर। तो ये कल क्लास में हुआ था, प्लीज देख लीजिए। हो सके तो अगर ये नोट्स खत्म होती है, डेसिमल वो इरेशनल भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ू, चलेगा? नेक्स्ट ये वाला, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ये भी हुआ था कल क्लास में। हाँ, 64009 ऐसे। यूनिट प्लेस से टू टू नंबर की पेयरिंग करते हैं, लेकिन अभी ये बड़ा ही है, तो यहां पर एक नंबर पेयर कर लो। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में 3 आ सकता है, नहीं तो 7। लेकिन ये नंबर किसके भीतर है? तो ये 25 के स्क्वायर से बड़ा है और 26 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन स्टार्टिंग का एक पक्का हो गया, 25 आएगा। फिर स्टार्टिंग में 25 आएगा ही आएगा। अब यहां पर कौन सा नंबर बैठेगा, ये तय कर रहे हैं। ऑप्शन में एक ही नंबर है। ठीक है, तो उस हिसाब से व्हाट इज द आंसर? 2453। तो ये कल मैंने लिया था, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर अभी हुआ है शायद, रिपीट हो रहा है, वही है ना? हाँ, रिपीट हो गया। चलो ये वाला नंबर 1.25, ओके 1.25 में, हाँ 1.55,
1.25 मैथिली इधर, स्वप्निल इनका बी 1.25, और किसी का? हाँ, बी ऑप्शन। यहाँ पर चलो, पीयूषा इनका बी ऑप्शन, निकिता। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बताने, जो स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया है सर, रेफरेंस बुक बाकी थे बहुत दिनों से, आपने बहुत बताया, आ गए हैं, कलेक्ट कर लेना, कल रात को आया है। और जो कल शाम में बच्चे थे उनको पार्टी भी मिली है, बिकॉज बेचारे लेक, और क्यों वो जो थे उसको तो देना पड़ेगा ना, कि जो बक्सा उठा के लेके आ रहे हैं अंदर इतने ठीक है तो, हाँ, काम के लिए नहीं है, मतलब कुछ तो नया, बहुत दिनों के बाद में इंस्टीट्यूट की बुक भी तो आई थी, कितने दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, आपको मैंने बताया कि रुक जाओ, फिर अच्छी बुक मिलेगी, रुक जाओ, तो बहुत सारे स्टूडेंट रुके हुए थे ना, इस वजह से। तो जो भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं नहीं मिला होगा, प्लीज कलेक्ट कर लेना, हाँ वो भी देख लेना। चले, इसमें फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। एक बात बताओ, हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट? हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट? 4, तो 4 का हाफ 2, यानी आंसर में 2 डेसिमल पॉइंट होगा। पहले देख लेते सर, आंसर में हर जगह पे 2 डेसिमल पॉइंट है, तो सीधा सीधा नंबर उठाएंगे, 15625, ये नंबर उठा लिया, तो डायरेक्टली वो 15625। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने चले गए, यूनिट प्लेस से 2 नंबर की पेयरिंग, और लास्ट में 3 नंबर एज इट इज रख दी। यूनिट प्लेस पे क्या है, और 5 का क्या आता है? खाली 5 ही आता है, 5 का तो 5 ही आता है, 5 के लिए कुछ नहीं आता, 5 का 5 आता है, 0 का 0 आता है स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा 156, ये जो नंबर है ना, ये 12 के स्क्वायर से बड़ा है और 13 के स्क्वायर से छोटा है। देखिए थोड़ा सा, 12 का स्क्वायर कितना? 144, 13 का स्क्वायर कितना? 169, तो क्या लेंगे? 12 ही लेंगे, तो यहां पर 12 ही आ जाएगा, तो स्टार्टिंग में 12 आया तो 125। अब 125 में पॉइंट कितना लगेगा? 2 पॉइंट होना चाहिए, तो यहां पर पॉइंट दे दो 1.25, 20 द ऑप्शन। चले देखिए, हाँ, यार सिंपल सा सवाल है एक्चुअली, अगर इसको देखते हैं प्रॉपर, तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट फाइंड करते समय ये है, उसके अंडर भी स्क्वायर रूट है कि नहीं? सबसे पहले ये वाला स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, इस वाले नंबर को ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा स्क्वायर रूट है, फिर अंदर स्क्वायर रूट है, फिर अंदर भी आ जाए, तो छोटा स्क्वायर रूट को पहले निकालना, ठीक है, अंदर वाला। ये नंबर को देखा आपने, नंबर में डेसिमल पॉइंट कितने बता दो? 4 डेसिमल, 4 का आधा करेंगे कितना होगा? 2 डेसिमल। 64 का क्या? नहीं, 64 का क्या आता है? 8 आता है, 64 का कितना आता है? 8 आता है, ये स्टेप समझ में आ रही? 64 का 8 आएगा, तो हम लोग कहेंगे जो आंसर देने जाएंगे उसमें कुछ नंबर ऐसे बन जाएगा 0.01, और 8 आंसर आया था 64 का, लेकिन उसमें 2 पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट क्या लगेगा? 0.08, ये 2 पॉइंट यहां तक आ गए। आप बताओ, ये तो एडिशन कर रहा है, 1 + 8 कितना? 9, तो ये जो नंबर होगा वो बनेगा 0.09। तो बताओ डेसिमल पॉइंट कितने? 2, तो 2 का हाफ कितना? 1, 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3, तो 3 में 1 पॉइंट लगना चाहिए, एक ही पॉइंट ना, तो आंसर कितना आएगा? 0.3 इज ओनली आंसर, 0.3, यानी बी ऑप्शन है फिर। नेक्स्ट, ये वाला सब, ऑप्शन बी, देखिए, हाँ, चेक करना है। 1.5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 0.025। चलो, प्रीति इनका बी ऑप्शन इधर, बी ऑप्शन, ऋतुजा बी ऑप्शन, मैथिली बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, राजनंदिनी बी ऑप्शन। ऑनलाइन में और देखिए यार, बताइएगा किसी का आंसर है, लास्ट 14 सेकंड, 13 सेकंड, हाँ। संध्या इनका बी ऑप्शन, हाँ, ऑनलाइन से संध्या इनका बी ऑप्शन आ रहा है। रक्षा इज ऑल्सो बी ऑप्शन ऑनलाइन में, लास्ट 1 सेकंड, टाइम ऑफ। देखिए यार, अब बी वाले सभी ने बताया, एक काम करो, बस खाली इतना बता दो, ये 1.5 है कि नहीं? 1.5 का क्या बता रहा है? वो स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर बता दो, 225। इसमें डेसिमल पॉइंट कितने हैं? 1, बट स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? डबल, 1 का डबल कितना? 2, तो यानी ये जो नंबर आएगा ये आएगा 2.25, ऐसे आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 2 लग जाएगा। इसमें ये अंडर रूट कह रहा है, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट करेंगे, डेसिमल पॉइंट कितना है? 4, 4 का आधा कितना? 2, 4 का आधा 2, अब 4 का आधा 2, तो 225 किसका स्क्वायर है? 15 का, तो 15 में 2 पॉइंट होना चाहिए, तो नंबर क्या आएगा? 1 पॉइंट, सॉरी, 0.15, 0.15। यहां तक स्टेप समझ में, ये क्लियर है? अब खाली डेसिमल पॉइंट ही काउंट करते हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट है 2, इसमें डेसिमल पॉइंट है 2, तो जो आंसर आएगा वो आंसर में कितने डेसिमल पॉइंट होना चाहिए?
4, आंसर में 4 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अब आंसर में 4 डेसिमल पॉइंट वाले पहले देख लो, इसमें कितने हैं 5 तो नहीं आ सकता, इसमें कितने हैं 4 आ सकता है, इसमें कितने हैं 3 नहीं आ सकता है, इसमें 2, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। देखिए आराम से चेक करना, डी या बी, डी ऑप्शन मैथिली राजनंदिनी डी। ओके, बाकी स्टूडेंट चेक कीजिए। साइली जी, साइली इनका डी, हाँ 2 साइली है तो साइली शिंदे इनका डी, हाँ सानिका इनका डी ऑप्शन, हाँ सेकंड साइली इनका भी डी ऑप्शन, स्वप्निल इनका डी ऑप्शन, हाँ चलिए अब देखते हैं कि आंसर देखो बहुत बेसिक है। नॉर्मली आपको क्या करना है, 2 कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, डेसिमल पहले निकाल लो, स्क्वायर रूट करना है डिवाइड बाय 2, और क्यूब रूट करना है डिवाइड बाय 3, इतना वाला कंसेप्ट है। इस नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें बताओ डेसिमल पॉइंट कितने हैं 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 डेसिमल पॉइंट आएगा, और नंबर कौन सा है 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका आंसर आएगा 0.1। सही है, ये स्टेप समझ में आ रही। यहां पर ये बताओ ये नंबर कितना है 81, 81 किसका है 9 का, डेसिमल 2 है, 2 का हाफ कितना 1, तो इसका आंसर आएगा 0.9 प्लस ये देखता है, इसमें बताओ डेसिमल पॉइंट कितने हैं 2 है, नंबर कौन सा हो जाएगा 121, 121 किसका है 11 का, तो 2 का हाफ कितना 1, आंसर क्या आएगा 1.1 प्लस इसमें डेसिमल पॉइंट कितने हैं 4, 4 का हाफ कितना 2, 9 का क्या होता है 3, तो 2 पॉइंट देना पड़ेगा, तो नंबर क्या आएगा 0.03। ठीक है, तो आप देखिए यार आंसर देते समय देखिए, ये 1 तो हमारा पहले ही है, और इन दोनों की एडिशन करेंगे तो भी 1 बन जाएगा, 1 + 1 कितना 2 तो हो ही गया, 2 हो गया, तो ये पॉइंट यहां पर भी लगा होगा, तो आंसर क्या आएगा 2.13, 2.13 इज द आंसर। तो 2.13 कौन सा ऑप्शन था डी, तो डी वाले स्टूडेंट करेक्ट थे, ये वाला आंसर सही था। अंडर रूट ऑफ दिस नंबर, तो देखिए एक मिनट, साक्षी, ओके साक्षी समझ में नहीं आया, साक्षी देखिए पहले यार, इसमें 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का आधा होता है 1 पॉइंट, बट 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो इसमें 0.1। हाँ एक कंडीशन है, पहले वाले लेक्चर देखना होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो देख लो, रिकॉर्डेड अवेलेबल है था उसमें बैच में। ये है 81, 81 किसका है 9 का, 2 पॉइंट है, दो का आधा कितना 1, तो यूनिट प्लेस से देता है, मतलब ये यहां पर पॉइंट एस, इसमें डेसिमल पॉइंट कितने 2, तो 2 का आधा कितना 1.121 किसका है 11 का, तो 1.1, ये बाद में ये 0.09 कितने पॉइंट है 4, 4 का आप कितना 2, तो 2 देंगे, लेकिन 9 का क्या होता है 3, तो 1 2 यहां पर पॉइंट, और इनकी सभी की एडिशन, ऐसा ठीक एडिशन करना है। चले ये देख, कभी भी ऐसे सवाल आए ना तो सबसे छोटा स्क्वायर रूट क्यूब रूट होगा उसको पहले सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे बड़े ऐसे आना है ब्रैकेट में सॉल्व करते समय। डी आंसर, डी यानी 4। ओके, और किसी का आंसर, ऑप्शन डी, साइली जी डी ऑप्शन, हाँ साइली इनका डी ऑप्शन, ओके और किसी का, ओके निकिता इनका डी ऑप्शन, सेकंड साइली जी इनका डी ऑप्शन, अदिति आंसर ही नहीं दे रहा आजकल तो, पक्का अदिति आज नहीं क्या, लेटी हुई है सोई हुई है, और इस वजह से नहीं आई क्योंकि क्लास में आंसर आता है तो ऑनलाइन नहीं आ रहा है, ठीक है देख रहे हो खाली घर से आप। ओके और किसी का, और कोई स्टूडेंट बताओ, रक्षा डी, सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट आंसर आएगा, प्रीति डी, हाँ और किसी का लास्ट, हाँ चले एक मिनट, हाँ। देखिएगा ये नंबर जो है ना, इस नंबर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है, अंडर रूट 10 वगैरह रूट रूट पे है, तो मैंने कहा पहला जो स्टेप है शायद इसमें प्रिंट मिस्टेक है क्या, हाँ ओके 65 + 256 कितना होता, हाँ तो प्रिंट मिस्टेक तो है, एक्चुअली प्रिंट मिस्टेक है, हाँ
हाँ नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, ये 10 है प्लस अंडर रूट ऑफ 27 था प्लस अंडर रूट ऑफ कितना था 65 था प्लस अंडर रूट ऑफ होना चाहिए था ये नंबर क्या था 256, ऐसे था यार, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, मतलब ऐसे प्रॉपर था, उसने वो प्लस में दे दिया, तो ये प्रॉपर होना चाहिए था। सबसे पहले किसका आंसर निकालते हैं 256 का। व्हाट इज द 256? 16। ये किसका आता है 16, तो यहां पर हमारा 16 आएगा। अब हम लोग दोनों 16 और किसकी एडिशन करेंगे 65 का। देन व्हाट इज द एडिशन ऑफ 16 एंड 65? कितना होगा 81। तो बताओ 81 का क्या होता है 9, यानी यहां तक आपने जो ब्रैकेट बनाया उसका आंसर कितना आ गया अभी 9 आ गया। अब मैंने कहा 9 प्लस कितना आ गया 27, 9 प्लस 27 कितना 36, 36 क्या होता है 6 का। तो यहां तक पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। लास्ट में क्या होगा 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 कितना 16। तो अंडर रूट ऑफ 16 करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर, 4 इज द राइट आंसर। ये आंसर है। ठीक है सर, ये प्रिंट मिस्टेक था, यहां पर तो प्लस होना चाहिए और अंडर रूट भी होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ू, क्लियर, देख लीजिए यार ये समझ में आएगी नहीं, हाँ। चले नेक्स्ट, ये वाला एग्जांपल। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ, ये पहले समझना, इफ द स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2187, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या है, मतलब प्रेजेंटेशन ऐसे हो रहा है कि अंडर रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू है 2187, तो n की वैल्यू क्या आएगी। तो थोड़ा सा सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में भी जा रहा है, बट ठीक है देख लेते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। 2 मिनट लगा देता हूं, अगर आपको लगा कि सर टाइम ज्यादा दो तो इसमें 2 मिनट सेट कर रहा हूँ। हाँ वैसे सिंपल ही है। राजनंदिनी ऑप्शन ए, मैथिली ऑप्शन ए, लास्ट 20 सेकंड ना, आराम से सोचिए। 7 आएगा, ओके 7 लग रहा है। मयूरी, हाँ ओके ऋतुजा, 9 सेकंड ना। दो चीजें पता होनी चाहिए, एक 3 का पावर पता हो, दूसरा इसका रूल पता हो। और जहां तक क्लास का सवाल है, अभी हमारा 5 6 जो भी लेक्चर चल रहा है जहां से बात स्टार्ट, हाँ 7 8 जो भी लेक्चर हुआ होगा अभी तक बात स्टार्ट होने से, मैंने इसको लिखा के दिया, 3 का पावर लिखा के दिया मैंने क्लास में। दोबारा समझाता हूँ, देखिए सवाल तो करते हैं बट इसमें क्या क्या लगने वाला था। फर्स्ट 3 का पावर 1 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना, हाँ 9, 3 का पावर 3 कितना 27, 3 का पावर 4 कितना 81, 3 का पावर 5 कितना, नहीं 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 243, 7, 3 का पावर 6 कितना 729, ठीक है 3 का पावर 7 कितना 2187। तो यहां तक तो वैसे भी हमारे पास वही नंबर दिया, ठीक है अगर आप देखो तो अब क्या हुआ, ये जो नंबर है सर वो तो ठीक है, ये जो नंबर है इसको लिखूंगा 3 का पावर n रेस टू दी पावर कितना 1/2। अरे स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं कि नहीं, रेस टू दी पावर 1/2 इक्वल टू ये नंबर क्या है हमारा 3 का पावर कितना बन गया 7। ये हमारे पास है 3 का पावर 7, ध्यान से देखें। अब देखो ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस में है, या सॉरी ये पावर में, पावर जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये दोनों नंबर आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर क्या बन जाएगा 3 का पावर n/2 इज इक्वल टू 3 का पावर कितना 7, ऐसे बनेगा। अब 3 का पावर n/2 इज इक्वल टू 7 बन रहा है, तो दोनों का बेस क्या है सेम है, दोनों में मिडल में साइन क्या है इक्वल भी है। तो हम लोग कह रहे हैं दोनों का नंबर भी सेम है, दोनों में इक्वल भी है, तो उसके चलते क्या कह सकते हैं दोनों का पावर भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब दोनों का पावर अगर सेम होना चाहिए, ठीक है दोनों का पावर सेम होना चाहिए, तो नंबर क्या बनेगा n/2 इज इक्वल टू कितना 7। तो बताओ n की वैल्यू 14, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई 14। पहली बार आज के क्लास में ये सभी का सॉल्व रॉन्ग हुआ था, आई एम पे कर रहा हूं, पूरे क्लास में रॉन्ग हो गया, किसी ने सही आंसर नहीं दिया, ठीक है आ गया था। 14 इज द राइट आंसर। हाफ का घेतलाय, हाफ यासाठी घेतलाय, हा पॉवर काय अंडर रूट आहे ना, रिपीट करतोय बघा, एकदम आरामशीर समजा काय करण्यात आलाय। हा 3 आहे की नाही, 3चा पॉवर n ऍज इट इज आहे, अंडर रूट म्हणजे काय 3चा पॉवर किती 1/2, म्हणजे या नंबरला आपण काय केलंय 3चा पॉवर n लिहिण्यात आला, पण पॉवरला 1/2 लिहिण्यात आलाय, इज इक्वल टू हा जो नंबर आहे या नंबरला प्रेझेंट कसं करण्यात आलं 3चा पॉवर 7, कारण की तो त्याची व्हॅल्यू आहे, ठीक आहे किंमत आहे त्याची।
मग आता या दरम्यान रूल काय लागतो, मॅथ्स मध्ये आपण असा रूल बघितलाय बघा, ए रेज टू पॉवर एम असेल आणि त्याचं पॉवर जर एन असेल, तर आपण या दोन नंबरचं काय करतो आपसामध्ये मल्टिप्लेक्शन, म्हणजे ए रेज टू पॉवर एम इंटू एन झालं पाहिजे. मग या केसमध्ये एन इंटू 1/2 लागला असेल, तर एन इंटू 1/2 म्हणजे काय, n/2. मग आता आपण काय म्हणणार की सर दोघांचं बेस सारखं आहे, दोघांमध्ये बरोबर साईन आहे, मग पॉवर पण काय असायला पाहिजे, बरोबरच असायला पाहिजे. मग पॉवर बरोबर असणं म्हणजे काय, n/2 बरोबर किती असणं, 7 असणं. मग आता हा 2 या साईडला गेला तर काय करणार, मल्टीप्लाय करणार, मल्टीप्लाय केलं तर 14. ठीक है सर, स्टेप तो समझ में आ रही ना कि क्या क्या कर रहे हैं, ये आईएमपी कर लो. आईएमपी का मतलब होता है लिख के रखना, कभी ना कभी तो ऐसे होगा कि सर यही सवाल आ गया. चले एक नेक्स्ट, ये हाँ इसमें प्रिंट मिस्टेक है, मैं पहले कंटेंट लिख देता हूं. ये ऐसा है, √625 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 14 √25 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √196, ऐसा नंबर है. ठीक है, अब ट्राई कीजिएगा, बहुत बेसिक है वैसे. 155, देखो 6 √625 कितना होता है, 25, ये तो 25 का है. ये नंबर हमारा 11 इंटू ऊपर तो 14 है, 25 का 5 इंटू यहाँ पर 11, 196 किसका है, 14 का, तो यहाँ पर ऐसे बन गया. अब ये बनने के बाद में हम लोगों ने कहा चलो यार 11 से 11 नंबर कैंसल, 14 से 14 नंबर कैंसल, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो सीधा ऊपर का नंबर 5 था. 5 इज द ओनली आंसर. नेक्स्ट, ये वाला देखिए, लास्ट एग्जांपल है, मतलब यहाँ पर आज का सेशन, मतलब आज का लास्ट कंटेंट जो मुझे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में बताना था वो कंप्लीट होगा. लेकिन हाँ ये बात ध्यान में रहिएगा कि हमारा स्क्वायर रूट क्यूब रूट पूरा नहीं हुआ है. इरेशनल तो हम लोगों ने देखा ही नहीं कि अंडर रूट वगैरह ऐसे नंबर, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा. ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सबसे सही सवाल है ये भी. टाइम स्टार्ट, सभी ने ट्राई करना है, 2 मिनट दे रहा हूं. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राजनंदिनी, इनका कहना है 10, सभी ने ट्राई करना है. देखते हैं, निकिता इनका भी कहना है 10, पहला ऑप्शन. प्रीति इनका भी 10, संध्या इनका भी शायद 10 ही चल रहा है, इसी का 10 ही आ रहा है. पक्का 10 आ रहा है कि ऐसा लग रहा है सभी गलत करोगे, पक्का 10 आएगा. मैथिली 10. ऑप्शन बी ऋतुजा इन्होंने अलग कर दिया है, चलो ऋतुजा इनका कहना है 100 आएगा, वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर सवाल पूछ रहा है. प्रतीक इनका कहना है 10 आएगा. एक सवाल सभी ने सॉल्व करना है, मैं कह रहा हूं सभी ने सॉल्व करना है, लास्ट वाला सवाल. संध्या इनका ऑप्शन बी, संध्या गिरी बी ऑप्शन, यानी कुछ स्टूडेंट है हाँ ए. श्रुति इनका, आप प्रीति आपका भी ए ऑप्शन. ए सबसे ज्यादा लोग बता रहे हैं, नियर अबाउट हम लोग पूरा क्लास भी कहते तो भी चले, 3-4 लोग ऐसे हैं कि जो बी की बात कर रहे हैं. अब देखना है कि कौन सा सही आएगा. ठीक है, लास्ट 8 सेकंड. ओके, यहां पर पीयूषा इनका ऑप्शन है. ठीक है, टाइम ऑफ, रुकते हैं, चेक करते हैं. देखिए ध्यान से देखना, मैंने कहा स्क्वायर रूट, ये वर्ड था स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये ऐसा था 0.0169 इंटू एक्स, क्वेश्चन मार्क को एक्स कहता हूं, इज इक्वल टू कितना था 1.3. स्क्वायर रूट था तो ऐसे लिखा होगा, है कि नहीं. तो उन्होंने कहा एक्स की वैल्यू बता दो फिर. अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको निकालना पड़ेगा, किसको निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को निकालना पड़ेगा. स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं, या तो नंबर का स्क्वायर रूट करता है, बट नंबर का स्क्वायर रूट कर तो सकता है लेकिन इसका स्क्वायर रूट बाकी रहेगा, तो डायरेक्ट निकालूंगा तो ये गड़बड़ होगा. एक तरीका क्या होगा, दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर ही कर देंगे. मैं इधर स्क्वायर करूं तो इधर भी स्क्वायर करता हूं. अरे स्क्वायर रूट को निकालने का तरीका होता है स्क्वायर ही कर दो, ब्रैकेट. तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर दोनों साइड के नंबर का स्क्वायर किया, स्क्वायर करता है. अब जैसे स्क्वायर करूंगा तो ये जो नंबर ये बन जाएगा 0.0169 इंटू एक्स, इसका स्क्वायर रूट, ब्रैकेट चला गया. इधर इस साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो जो 1.3 था, 1.3 था यानी 13 था, 13 का स्क्वायर कितना 69, 69 है कि नहीं, 169, सॉरी 169, लेकिन डेसिमल पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा, 2 आएगा. मैं काम करता हूं, ऐसे लिखता हूं 169 इंटू 10⁻⁻2 लिखू, चलेगा, क्योंकि ये 1 फिर डबल हो जाएगा सर, वो निगेटिव है. इधर देखते हैं, ठीक, ध्यान से सिर्फ देखते रहिएगा अभी. अगर ये जो नंबर है 0.0169, इस पे कितने डेसिमल पॉइंट है,
4 है। तो मैं इस नंबर को यहां से हटा देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं 169 इंटू 10 टू द पावर कितना, -4 भी तो लिख सकता हूं। अब क्या होगा, दोनों साइड में 169 169 क्या हो गया, कैंसिल। और ये जो नंबर है जो इधर जाने के बाद में क्या करेगा, डिवाइड में चला जाएगा फिर। आप ये भी कह सकते हो कि सर इसका 2 पॉइंट और इसका 2 पॉइंट भी गायब कर दो, यानी कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 1/10 टू द पावर -2 आएगी। पक्का आएगा। x की वैल्यू इधर जाने के बाद इधर कुछ भी नहीं तो 1 बचा होगा, तो 1/10 टू द पावर -2 आएगा। -2 ऊपर जाने के बाद क्या होगा, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी, 10 टू द 2। एंड व्हाट इज मीन बाय 10 स्क्वायर, 100। खाली 2-3 लोग करेक्ट किए थे, बाकी सभी गलत हो गए। ठीक है, तो 100 वाला बी इज ऑप्शन। आईएमपी करना लास्ट सवाल था जिसमें गलती हो गई, ऐसे ये वाले घंटे। देखिए यार एक बात समझे, ये जो बैच हम लोगों ने बनाई है इसका क्लियर कट गोल है। मैं आपको गोल क्या बता रहा हूं, मुझे इस साल ही जॉब चाहिए, ये वादा करो खुद से कि सर कैसे भी करके इस साल ही जॉब चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका खुद को प्रॉमिस, मैं खुद भी अपना गोल बना के चल रहा हूँ इंस्टीट्यूट के लिए। मुझे कैसे भी करके मिनिमम 50 स्टूडेंट चाहिए इस बार सिलेक्टेड इन अ बैंकिंग एग्जाम, मिनिमम 50 कह रहा हूं मैं, बैंकिंग वर्ड यूज करके लग रहा हूं। फिर जो 50 होंगे उसको कैसे निकालना है, मैं अपना प्लान तो बना के चल रहा हूँ कि एडिशनल बैच लगाऊंगा सैटरडे संडे। अभी के लिए सैटरडे हम लोग करंट अफेयर्स लगाने वाले हैं, कल का सॅटर्डे है, करंट अफेयर चलेगा। लेकिन फ्युचर में सर हा फॉर्म निघालाय, मी त्याला फॉर्म फिल केलेला आहे, त्या केस मध्ये सॅटरडे संडेला बॅच चालणार। संडेला कोणता, PYQ पूरा का पूरा पेपर, उसका पूरा प्रैक्टिस करवा रहा है, ठीक है, ऐसे चलेगा। अर्ली मॉर्निंग संडे को बुलाऊंगा तो ब्रेकफास्ट फ्री रहेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। 8 बजे अगर बुला रहा हूं तो 8 से 10 12 बजे तक वो चलेगा, ऐसे रखेंगे। बट इसमें क्लियर चाहिए मुझे, इसी बार निकाल दो। ठीक है, और ये मत सोचना सर मैंने पहली बार देने जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं। लोग तो कहते 3-3 4-4 साल निकलते नहीं। क्यों लोग कहते 3-3 4-4 साल क्यों नहीं निकलता लोगों से, रीजन है उसको सिलेबस ही नहीं पता रहता। वो ऐसे बैच में बैठ जाते हैं जिसको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है। ठीक है, उस केस में गलती होती है। जब भी कोई काम करे तो पता होना चाहिए कौन से वेटेज है, कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक है, कैसे पढ़ना है। अगर ये पता है तो मैं गारंटेड। और जो मॉर्निंग की ये जो बात बताऊं, थोड़ा भी नहीं भटका रहा हूं आपको, जो काम का है वही पढ़ा रहा हूं। तो गोल ओरिएंटेड चलना है। और आप ही के क्लास में, देखो ये भी बता रहा हूं, आपके क्लास में इस मंथ इस साल में आप ही के क्लास में कुछ बच्चे जब सिलेक्ट होंगे तो बुरा क्या लगेगा, जब हम लोग सिंसियर नहीं पढ़ाई कर रहे थे उसको बुरा लगेगा। तो अभी आप खुद को ये पहले क्लियर कर लो कि सच में मुझे भी इस साल में एग्जाम देने वाला हूं क्या। अगर देने वाला तो इंस्टीट्यूट पूरा अपना जी जान लगाने के लिए तैयार है, तो आपको भी लगाना ही चाहिए। ठीक है, उतना ही मेहनत करनी है जितना सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं आता ये प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें नहीं आ रहा है सर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हमें नहीं आता ये पता होने के बावजूद स्टडी न करना, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, गोल को मतलब थोड़ा सा डिले करते रहना। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, निकाल के ही दिखाऊंगा। ठीक है आपको, बट फॉलो वैसे करना है। कुछ चीजें मैं प्लान में ऐसे बना के चल रहा हूं। मैं प्लानर एंड डायरी लॉन्च करूंगा कुछ दिनों में। अभी हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सबसे अहम तो हमारा रेफरेंस बुक था जो अभी अवेलेबल हो गए। प्लानर एंड डायरी में क्या होगा कि हाँ आज क्या होमवर्क था, क्या क्या रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, जैसे होता है ना डायरी, ठीक है, कितने बजे उठा, कितने बजे, मतलब सब कुछ वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसी के साथ में सिलेबस का पूरा कॉपी, बैंक में कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, कौन सा सिलेबस है, कौन सा टॉपिक को इंपॉर्टेंस है, ये सिलेबस कॉपी होना चाहिए। सिलेबस कॉपी से नहीं, क्या भटकोगी नहीं आप लोग, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन से मेंस एग्जाम में आया था। दूसरा, अट्रैक्टिव दिमाग को बैठाने के लिए, मतलब ये होता है ना कि सर मैं भटक जाता हूं मुझे पता होने के बाद, जब ज्वाइन करूंगा तो पैसा कितना मिलेगा, और जब रिटायरमेंट करूंगा तो पैसा कितना मिलेगा। रिटायरमेंट का बड़ा अमाउंट लिख दूंगा उस पर, घर रहेगा, ये रहेगा। बैचलर है तो शादी में कौन रहेगा, मतलब ये चीजें अट्रैक्ट करती है कि नहीं, आहे की नाही। जर आपण, अरे सगळ्यात सिंपल सी गोष्ट है, आप लोग सोचिए, आप अगर गवर्नमेंट ऑफ पोस्ट पे हो तो सामने वाला देखने वाला ऐरा गहरा थोड़ी आएगा, देखने के लिए भी थोड़ा अच्छा ही आदमी आएगा ना। ठीक है, आप भी जिसको सिलेक्ट करोगे वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन हम लोग ही बेकार है तो सामने वाला मिलने वाला भी बेकार ही मिलेगा। तो वो खुद को बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आप खुद को क्रिएट कर दो, खुद की इमेज बना दो, आप पूरा फाइनली मतलब पूरी फैमिली आपके ऊपर आ जाती है। ठीक है, फैमिली का ट्रस्ट बढ़ता है, सोसाइटी में नाम भी होता है। तो ये 2-3 चीजें हमें करनी है इसमें। ठीक है, कुछ स्टेप नहीं है, रेगुलरली कंटिन्यूटी रखिएगा, आराम आराम से पढ़िए तो भी चलेगा, धीरे धीरे जाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन रेगुलर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलो तो यहां पर रुकता हूं, इसका रिकॉर्डेड थोड़ी देर बाद अपलोड कर रहा हूं। थैंक यू। चलो ऑनलाइन में बता दीजिएगा।